अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में हसीना डाकू गैंग के चर्चे। पिज़्ज़ा डिलीवरी और फास्ट फूड डिलीवरी बॉयज़ को एक डकैत गैंग लूटता है और फैसलाबाद में दहशत मचाता है। फैसलाबाद पुलिस ने कैसे मेहनत से इस हसीना डकैत गैंग को गिरफ्तार किया, कौन कौन है इस गैंग का हिस्सा, किस तरीके से ये वारदात करते थे, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक ऐसा डकैत गैंग जिसने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी और ख़ास तौर पर जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ हैं वो इनका टारगेट थे। दर्जनों वारदातें ये ग्रोह कर चुका था, जिसे पुलिस ने अपनी एफिशिएंसी से, अपनी मेहनत से और पेशा वाराना महारत से न सिर्फ इनको ट्रेस आउट किया बल्कि इनको गिरफ़्तार करके पाबंदे सलासल भी कर दिया है। कैसे ये गैंग ऑपरेट करता था, किस तरीके से ये अपना टारगेट सेलेक्ट करता था और क्यों इनका निशाना सिर्फ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ ही होते थे, इस पे हम आज बात करेंगे। मेरे साथ एक मुतासर लड़का मौजूद है, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय मौजूद है जो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार इस डकैत गैंग के हाथों लुट चुका है। 3 मुख्तलिफ FIRs इसकी मदयत में जो है वो दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस ने जो है वो इसके मुलज़िमान भी गिरफ़्तार कर लिए हैं। इस बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, शहरियार मेरा नाम है। शहरियार बच्चे, ये बताओ कि आपके साथ 3 दफ़ा ये वारदात हुई है। जब पहली बार आपके साथ ये वारदात हुई तो किस जगह पे हुई, कैसे हुई, कैसे इन्होंने आपको जो है वो घेरा, क्या कुछ आपका नुकसान हुआ था? सर, मैं जुमे का दिन था, 7 तारीख थी पिछले साल। 1 साल 1 दिन हो गया इस वारदात को। आज इन्होंने मलक चौक में बुलाया था मुझे, मदीना टाउन बाबर चौक वाली साइड पे। ऑर्डर दे के मैं वापस आ रहा था तो मोबाइल में कस्टमर की कॉल सुन रहा था। ये पीछे से आए हैं, इन्होंने गन पॉइंट पे पहले मेरा मोबाइल छीना है, बाद में इन्होंने कहा जी गोली मार देंगे, पैसे दे दो। मैंने कहा सर पैसे नहीं हैं। इन्होंने कहा फायर कर दो इसकी तरफ। मैं डर गया। मैंने इनको तकरीबन, मेरे पास 25,000 रुपया था और मेरा मोबाइल ले गए। इन्होंने मुझे मारा भी और ये फौरी उधर से फ़रार हो गए। इनके खिलाफ़ FIR मदीना टाउन थाने में मेरी पड़ी हुई है और ये आज पकड़े। बताओ कि जब पहली दफ़ा ये वारदात हुई, ज़ाहिर है इंसान है जब वो रिज़्क़ की तलाश में, रोटी की खातिर जिसे हम कहते हैं कि वो सड़कों पे फिर रहा होता है, और राइडर्स ख़ास तौर पे जो अपनी फैमिली का सहारा बने हुए होते हैं, जब इस तरह का कोई सिचुएशन आती है कि आपको डकैत घेर लेते हैं और फिर आपकी तरफ वेपन भी उन्होंने पॉइंट किया होता है, क्या उस वक्त फ़ील होता है? किस तरह का खौफ जो है वो इंसान को अपनी गिरफ्त में लेता है? सर, खौफ ये होता है कि अब देखें, हम सारी रात मेहनत करते हैं, दिन मेहनत करते हैं, अपने घर वालों के लिए कमाने निकलते हैं। ये मौत से बेखबर होके आते हैं। इन्हें पता है अगर हम दूसरे को तो मारने जा रहे हैं, हमें लग गई तो ये तो खुद पहले मरे होते हैं लेकिन दूसरे को भी साथ लेके मार देते हैं। मैं इतना डर गया था कि मैं 1 हफ़्ता काम पे नहीं गया। मदीना टाउन थाने के चक्कर लगा लगा के हम थक गए। उन्होंने कोई, सर पकड़ेंगे आपको बता देंगे, पकड़ेंगे आपको पकड़ा देंगे। ये तो रज़वान साहब की मेहरबानी है, उन्होंने 3-4 दिन में हमारा काम करवा दिया। हम राना मकफूर साहब के बेहद मशहूर हैं, उन्होंने हमारा काम 3 दिन के अंदर करवा दिया। अच्छा बच्चे, ये होगी पहली वारदात जिसमें आपने बताया कि तकरीबन 25,000 रुपया कैश आपका तकरीबन गया और आपका मोबाइल फ़ोन ये ले गए। दूसरी दफ़ा फिर जो है वो किस जगह पे हुआ, कैसे हुआ और उसमें आपका क्या नुकसान हुआ? सर, दूसरी दफ़ा मेरा GTS चौक में हुआ था, जिधर वो रिपोर्ट वाले बैठे हुए हैं, डेली बिजनेस रिपोर्ट वाले। उधर से हम कैश लेके आ रहे थे। हम 2 भाई थे, हमारे पास 2 मोबाइल थे, एक रेडमी का था, एक सैमसंग का था। तो पीछे से आए हैं 2 बंदे, उन्होंने गन निकालिया। उन्होंने पहले हमसे मोबाइल छीने, उन्होंने बोला पैसे दे दो। हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा पैसे दे दो वरना गोली मार देंगे। हमने कहा पैसे नहीं है। उसने कहा इसको फायर मार दो। हम डर गए। मैंने अपने भाई को बोला इनको पैसे दे दो। तब हमारे पास 51,500 रुपया था। तब भी हमारे साथ वारदात हुई। रेल बाज़ार थाना में हमारी रिपोर्ट पड़ी हुई है, उसका भी हमें कोई नहीं उन्होंने बताया कि पकड़े गए हैं। हम उधर भी चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। आप मुझे ये बताओ कि कितने बहन भाई हो आप? सर, हम 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई हैं, तो जब एक दफ़ा वारदात हो जाती है और फिर जब पेरेंट्स, बड़े बहन भाई, घर के अफराद जो हैं वो खौफज़दा हो जाते होंगे। उन्होंने नहीं आपसे कहा कि दफ़ा मारे इस काम नू पुत, सानू ये पैसे नहीं चाहिए? इस तरह का जब इंसान थ्रेट हो जाता है, जब खौफ में आ जाता है, जब वारदात होती है, तो फिर उसके बाद लगता नहीं, ऐसा दिल नहीं करता कि इस काम को छोड़ देते हैं? सर, दिल तो करता है लेकिन मजबूरी है। देखें मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं, हमें काम रिज़्क़ की तलाश के लिए निकलना पड़ता है। बेरोज़गारी पहले ही बहुत है इस मुल्क में, और अगर हम काम ना करें तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? उसके बाद घर से निकलते हैं। वालिद साहब इसी वजह से इतनी टेंशन लेते थे, इसी वजह से दूसरी दफ़ा कि मेरे बच्चों के साथ ऐसे हो गया, हमारी टेंशन लेते लेते वो इस दुनिया से रुखसत हो गए।
इन इन वारदातों के दौरान, इस 1 साल के दौरान आपने अपने वालिद को खो दिया? हाँ जी, इसी वो दूसरी वारदात जब हमारे साथ हुई उसके तकरीबन 10 से 15 दिन बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और फिर जब आपके साथ तीसरी दफ़ा ये वारदात हुई है तो ये कब हुई? सर ये तीसरी वारदात मेरे साथ 3 तारीख को हुई थी। मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करने जा रहा था, ये अभी जो कुछ दिन पहले? ये 3 तारीख को हुई थी। तो मैं इधर किनार रोड वाली जड़ा वाले रोड पे जाना था, तो किनार रोड ये इधर अब्दुल्लापुर के पास आके इन्होंने मुझे रोका है। 76,000 रुपये का ऑर्डर था, 7600 रुपये का, और मेरा बॉक्स था। गन पॉइंट पे ये लेके किनार रोड की तरफ चले गए हैं। अच्छा, आपका बॉक्स भी ले गए साथ? जी, बॉक्स भी ले गए। उसके बाद फिर मैंने इधर पीपल कॉलोनी थाना लगता था, इसको मैंने कॉल की, तो SHO साहब भी आए, रिजवान साहब भी आए, जिन्होंने इनको पकड़ा है। तो उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें कहा कि सिर्फ बेटा 2 से 3 दिन का टाइम दे हमें, ज़्यादा नहीं आपका वक्त ज़ाया करेंगे। और हम इनके बहुत बेहद मशहूर हैं कि इन्होंने आज 8 तारीख है, 5 दिन के अंदर अंदर हमारा इन्होंने काम किया। अच्छा, अब हम हमेशा ये बात करते हैं कि आवाम का जब नुकसान होता है तो वो इब्तदाई तौर पर वो इतने डिप्रेस्ड होते हैं, इतने वो घबराए हुए होते हैं कि वो पहला काम ये करते हैं कि पुलिस पे तनकीद शुरू कर देते हैं जी, कि हम थानों के चक्कर लगा लगा के हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी पुलिस बात नहीं सुनती। लेकिन देखें, जहाँ पे हम पुलिस पे तनकीद करते हैं वहाँ हमें अच्छे काम पे उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पुलिस के जो ज़िम्मेदारान अफसरान हैं, ये एक पूरा बाकायदा गैंग है। आप नहीं, आप जैसे बहुत से दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने टारगेट किया हुआ था। अब पुलिस एक सिस्टम के तहत चलती है। पुलिस ने जो है वो अपनी फील्डिंग लगानी होती है कि कौन किस एरियाज़ में ये ऑपरेट करते हैं, किस तरह की शक्लें हैं, किस तरह की ये सवारी यूज़ करते हैं, बाइक्स इनकी किस टाइप की होती हैं, अच्छा बॉडी लैंग्वेज इनकी किस तरह की है। ये सारा काम पुलिस करने के बाद ज़ाहिर है एक मजबूत सेटअप तैयार करती है और फिर इन पे शिकंजा टाइट करती है। आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से खुशकिस्मत भी हैं कि 3 दफ़ा वारदात होने के बावजूद खुदा न खास्ता आपको उन्होंने किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना ये इतने जालिम दरिंदे हैं कि ये गोली मारने से भी दरेक नहीं करते। अच्छा, ये जो तीसरी वाली वारदात हुई थी इसमें आपका बॉक्स भी ले गए, बॉक्स में क्या क्या था? सर बॉक्स में 2 अदद पिज़्ज़े थे, बर्गर थे 4 अदद, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक थी, और भी इसमें फ्राइज़ वगैरह भी थी। वो सारा ऑर्डर ले गए हैं। तो ऑर्डर लेके वो फौरी उन्होंने ऑर्डर पकड़ा है मुझसे। तो मेरे पास बटनों वाला मोबाइल था, मोबाइल नहीं लिया, तो वो ऐसे ही किनार रोड की तरफ रवाना हो गई। आपने फिर फौरी तौर पर 15 पे कॉल की? जी, मैंने 15 पे कॉल की है। उधर SHO साहब आए हैं, रिजवान साहब आए हैं, इन्हें कंप्लेन लिखवाई है मैंने, और इन्होंने बोला था कि हमें 2-3 दिन का टाइम दें, इंशाल्लाह जल्द करवा देंगे। मैंने इन्हें बताया सर मैं पहले भी 2 मरतबा लौट चुका हूँ। तो इन्होंने 3 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह कर दिया है, इनको सल्यूट है। अब आप को इत्मीनान है, अब आप समझते हैं कि हमारी पुलिस जो है वो हमारी इतनी मुहाफ़िज़ ज़रूर है कि हम अपने रिज़्क़ रोज़गार के लिए अगर घर से निकलते हैं तो हम किसी हद तक महफूज हैं, क्योंकि हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो मुस्तैद हैं। जी बिल्कुल सर, ये देखें ना कि 3 तारीख को वारदात हुई है, उस दिन मेरा पहला चक्कर था, और आज मैं दोबारा आया हूँ दूसरी मरतबा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमें यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप आए नहीं हैं, बल्कि पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया है कि भाई हमने आपके मुजरिम पकड़ लिए हैं, आके पहचान लो और अपना नुकसान पूरा करवा लो। जी, ये रिजवान साहब की कॉल आई थी हमारे सर को, हमारे मैनेजर साहब को, कि लड़के को भेज दें, और उन्होंने हमें बोला है कि थाने जाओ, और हम आए हैं। तो रिजवान साहब ने हमें बोला है कि आपके मुजरिम पकड़े गए हैं और इंशाल्लाह आपकी रिकवरी भी जल्द हो जाएगी, और हम इनके बेहद मशहूर हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से खौफ और दहशत के अंदर दबा हुआ था। खौफ और दहशत इस तरह का कि स्ट्रीट क्राइम्स तो थे, अब एक मखसूस गैंग जन्म ले रहा था जिसका काम था पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ को, राइडर्स को पकड़ना, उनको तशद्दुद का निशाना बनाना, उनसे इवन खाने पीने की अशिया भी छीन लेते थे। इसको फैसलाबाद के लोग, क्योंकि पंजाबी मिजाज ज़्यादा रखते हैं, तो वो कहते थे कि भूखे डकैत ने। इस भूखे डकैत गैंग को फैसलाबाद थाना पीपल्स कॉलोनी की पुलिस को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी मेहनत, पेशा वाराना महारत को बरूए कार लाते हुए न सिर्फ आइडेंटिफाई किया, बल्कि उन मुल्ज़िमान को पूरी फील्डिंग लगा के धर दबोचा है, गिरफ़्तार कर लिया है। अब वो पाबंदे सलासिल हैं, और इस गैंग में कौन कौन शामिल हैं ये हम आपको आगे जाके बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ 3 दफ़ा इन्हीं डाकुओं ने वारदात की, 3 दफ़ा इनका नुकसान किया, लेकिन बलाखिर कानून ने अपना रास्ता बनाया और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया। नाज़रीन, गुर्बत और बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि फैसलाबाद में एक ऐसे डकैत गैंग ने जन्म लिया जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ की अशिया छीन कर फ़रार होने लगे।
गन पॉइंट पे पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ को बुलाया जाता था, बाकायदा उनको प्लान करके बुलाया जाता, बड़े ऑर्डर्स दे के बुलवाया जाता और फिर उन्हें गन पॉइंट पे न सिर्फ उनकी अशिया बल्कि उनका कैश और मोबाइल फ़ोन्स भी छीन लिए जाते। ये एक पुलिस के लिए हकीकी तौर पे चैलेंज बना हुआ गैंग था। फैसलाबाद पुलिस को हकीकी मानों में इस गैंग ने जो है वो चकरा के रखा हुआ था। पुलिस ने इस पे अपना काम शुरू किया, इनके खिलाफ पूरी फील्डिंग सेट की और फिर बिलाखिर ये गैंग गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद है जो इस डकैत गैंग का मुतअद्दिद बार जो है वो शिकार बन चुका है, क्योंकि ये नौजवान जो हैं ये अपने घरों के सिस्टम चलाते हैं, ये अपने घरों के बड़े होते हैं, ये मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप बहन भाइयों को सपोर्ट करते हैं। इनकी मजबूरी है सड़क पे रहना, अपने व्हील्स को मुतहर्रिक रखना और सड़क पे रहना इनकी मजबूरी का इसी डकैत गैंग ने फ़ायदा उठाया और इनको लूटना शुरू कर दिया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम एहसानुल्लाह है। एहसानुल्लाह, ये बताइए कि आपके साथ कितनी दफ़ा ये वारदात हो चुकी है? सर मेरे साथ 2 मरतबा वारदात हो चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कब से आप ये पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम कब से कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल हो गए सर। 10 साल से हैं। तो 10 साल में आपको पहले जो 6, 7, 8 साल थे या पिछले कुछ सालों में आपको ऐसा लगा कभी कि आप रोड पे हैं तो गैर महफूज हैं? नहीं सर, पहले तो नहीं कभी महसूस हुआ। ये 2 माह हो गए हैं। 2 माह में मतलब 2 मरतबा मैं अपना मेरे साथ वारदात हो गई है। ये पूरे फैसलाबाद के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ एक गैंग था। मुझे बताएं कि इनका तरीक़ाकार, जब पहली बार आप लुटे, कहाँ से कहाँ आप जा रहे थे, कैसे, क्या तरीक़ाकार था इनका और कैसे आप लुटे? पहली सर वारदात मेरी हुई थी मदीना टाउन अपना सैफुल्ला शहीद रोड पे, ठीक है। वहाँ पे मतलब मैं ऑर्डर देने जा रहा हूँ, कस्टमर को मैंने कॉल किया, पीछे से 125 आया है। तो उन्होंने मतलब आते ही पिस्टल निकाल लिया। पिस्टल निकाल के तो मतलब भी उन्होंने खाना वगैरह छीन लिया। मेरे पास खाना था और कुछ नकदी 20,000 रुपये कैश था। वो भी मतलब पिस्टल थे उनके पास, दो लड़के थे, तो वो ज़बरदस्ती मतलब छीन के ले गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये आपके बराबर आते हैं या आपको क्रॉस करके आगे बाइक लगाते हैं तो क्या इनके मुंह पे कोई मास्क, नकाब होते हैं या ये ओपनली चैलेंज कर रहे होते हैं कि हाँ रोक? ये जो पहली वारदात हुई सर मेरे साथ, उस टाइम एक लड़के ने मतलब ये नकाब पहना हुआ था, दूसरा मतलब कि भी उसका फेस के ऊपर कोई नकाब वगैरह था, मास्क वगैरह भी नहीं था, ठीक है। बिल्कुल मतलब कि साफ क्लियर वो आए हैं। उन्होंने कहा पिस्टल मेरे सामने किया है। उन्होंने कहा जी अपना खाना पहले निकलवाया, उसके बाद उन्होंने मोबाइल छीना है, फिर उन्होंने पैसे लिए। पहले खाने की मतलब डिमांड करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये किस वक्त की बात है? रात का वक्त था, शाम थी? जी, ये तकरीबन रात 11:30 बजे के करीब टाइम था। तो जब आप के साथ वारदात हो रही थी, जब आप लुट रहे थे उधर, तो इर्द गिर्द मौजूद लोगों को खबर हुई या नहीं हुई, या फिर जब वो लूट के चले गए तो तब आपने शोर किया? तब क्या मतलब कैसे लोगों को कैसे पता चला? सर ये जो पहली वारदात हुई ना, उसमें तो किसी को पता नहीं चला, क्योंकि रात का टाइम था। जो ये अपना ग्रीन बेल्ट वाला रोड है ना, यहाँ पे मतलब कम रश होता है। तो जो सेकंड हुई थी उसमें मतलब भी लोग थे, मगर किसी ने मतलब भी नहीं मतलब साथ दिया। अच्छा, दूसरी वारदात जो है वो कब हुई और कैसे हुई? दूसरी मेरे साथ वारदात हुई थी अपना 20 नवंबर को। ये हुई थी कैक्शावान में। कैक्शावान मतलब इंटर होते ही अपना दरख्त आता है वहाँ पे ना, वहाँ पे मतलब मेरे साथ बात हुई थी। वो लड़की ने मतलब कस्टमर बन के कॉल की थी मुझे, तो उन्होंने खाना ऑर्डर किया। उन्होंने बोला कि फलान जगह पे आप आ जाएँ। मैंने वहाँ पे जाके फ़ोन किया, उन्होंने कहा थोड़ा सा आगे आ जाएँ। वहाँ पे मैं गया हूँ, उन्होंने कहा कि यहाँ पे रुक जाएँ। अभी मैं रुका ही हूँ, फ़ौरन 125 पे 2 लड़के हैं, उनके पास दोनों के पास पिस्टल थे। उन्होंने पहले खाना लिया है, फिर मोबाइल छीना है, फिर मेरे पास अपना कैश था 10,000 रुपये, वो भी ले लिया उन्होंने और वो मतलब भी वहाँ से निकल गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि इस डकैत गैंग के साथ बाकायदा एक लड़की शामिल थी और ये लड़की जो है ये आपको कॉल करके पहले एक जगह कहती है, फिर आपको मूव करवाती है वहाँ से, तो इसका तो यही मतलब है कि बाकायदा ये डाकुओं की साथी थी? साथी, बिल्कुल हाँ जी, साथी है। अच्छा, कैसे इसने पहले आपको एक जगह पे बुलवाया, फिर जब आप वहाँ पे पहुँच गए हैं, क्योंकि राइडर का काम होता है कि उसको जब एक लोकेशन पिन पॉइंट बता दी जाती है कि आपने फ़लाँ जगह पे है, तो उससे जब मूव करवाया जाता है तो कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए। क्या इसने बताया था? इन्होंने बस ये मुझे दरख्त का मतलब लोकेशन बताई थी कि अपना कैक्शा 1 में आप इंटर होंगे तो दरख्त आ जाएगा, वहाँ पे आपने रुकना है। मैं उससे थोड़ा सा आगे चला गया था। उन्होंने कहा कि नहीं, आप वापस दरख्त के करीब आओ। मैं अभी आके वहाँ पे रुका ही हूँ, फ़ौरन 2 लड़के हैं 125, तो उनके पास 0 मीटर नंबर वगैरह नहीं लगा था। दोनों के पास लहदा पिस्टल थे, दोनों के पास ही। उन्होंने भी खाना लिया है, पैसे लिए हैं, सारा कुछ चले गए। उसके आधे घंटे बाद उन्होंने फिर मेरे अकाउंट में जायज़ कैश था तकरीबन 25,000 रुपये, वो भी उन्होंने निकलवाया। 25,000 ये मोबाइल साथ लेके गए थे आप? हाँ जी, मेरा ले गए थे साथ, मोबाइल साथ ले गए। तो वो जायज़ कैश मतलब ट्रांसैक्शन हुई थी, तो वो उन्होंने मतलब भी चेक किया है कहीं लाग मेरे से खुलवा लिया था उन्होंने। तो वो मैसेज वगैरह देखेंगे, उसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है। उन्होंने फिर 25,000 रुपये जायज़ कैश था वो भी निकलवाया। उसके अलावा उन्होंने मतलब कि उसमें से एडवांस भी मंगवा लिया, जायज़ कैश से एडवांस भी मंगवा लिया। उसकी भी मैंने वीडियो निकलवाई है। मतलब कि भी एक मंसूराबाद से निकली है ट्रांजैक्शन, जहाँ पे एक हुई है GTS चौक में,
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब जब ये लोग जब पहली वारदात हुई आपके साथ और फिर दूसरी दफ़ा हुई, आपको लगता है कि तकरीबन, क्योंकि इंसान इस वक्त घबराया हुआ होता है, उनकी निशानियां याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आपकी तरफ जब कोई गन पॉइंट की हुई है तो उस वक्त इंसान घबरा जाता है, तब ये नहीं याद रहता कि इसके चेहरे पे कोई मास्क था, कोई किसी किस्म का कट या निशानी नहीं रहती। लेकिन आपको क्या आइडिया है कि ये एक ही गैंग का काम था, दोनों वारदातें जो है? ये सर हाँ जी, तकरीबन ये सेम मतलब वही है, क्योंकि पहली मरतबा जो हुआ था, मुझे पहली मरतबा तो फर्स्ट टाइम हुआ था 8-10 साल की सर्विस में, पहली मरतबा हुआ था, पहले मतलब कि समझ नहीं गई थी। अभी मतलब मैं फिर भी मतलब ये अपनी तरफ से एक्टिव था, मगर वो जब मतलब कह लें कि पिछला आपके सामने आना है तो फिर हो जाता है। मगर मैंने वीडियो निकलवाई थी, वो उसमें मतलब भी मैंने देखा, मतलब वही कन्फर्म बंदे हैं। मैंने गौर से मतलब तसल्ली से चेक किया, वो मैंने सदर थाना मतलब भी वहाँ पे जो मेरे इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं उनको भी मैंने वीडियो दी हुई है। अच्छा, ये बताइए कि अब जब आपने एफआईआर दर्ज करवा दी, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस का रिस्पांस कैसा था तब, जब अब सेकंड आपके साथ जो अभी ये आखिरी वारदात हुई है, आपने पुलिस को 15 पे इतला दी? जी जी, 15 पे कॉल किया है। कैसा रिस्पांस था पुलिस का? सर जी, वो अपना सदर थाना से तो कोई रिस्पांस नहीं इतना ख़ास आया, तो यहाँ पे मतलब भी रिक्वेस्ट की थी रिजवान साहब से। रिजवान साहब ने मतलब 2 से 3 दिन का हमें कहा था, इंशाल्लाह भी आपका जो भी मतलब भी आपके साथ वारदात हुई है, जो भी आपका हुआ है, साथ हुआ है, मोबाइल गए, पैसे गए, वो कोशिश हम लोग करेंगे कि आपको रिकवर करवा के दें। तो माशाल्लाह उन्होंने 2-3 दिन में हमें मतलब कि भी अच्छी खबर दी है। अभी मतलब कि हमारे रेस्टोरेंट पे फ़ोन आया था रिजवान साहब का कि अपने मतलब के वर्कर जिनके साथ वारदात हुई है वो मतलब कि भी आए हैं हमारे पास और आपके मुजरम पकड़े गए हैं। आपने वो देख लिया है कि वो वाकई में वही लोग हैं और आपका सामान जो है वो रिकवर करवा लिए? जी जी सर, बिल्कुल वही लोग हैं और सामान भी मतलब रिकवर हुआ है। अच्छा, बताएं कि जब आपको डिलीवरी बॉयज़ को ये रोकते हैं तो क्या बॉक्स में से अशिया सिर्फ लेके जाते हैं या पूरा बॉक्स ही उड़ा के वो जाते हैं? मेरे साथ तो मतलब जो हुआ ना, उन्होंने बॉक्स में से खाना निकलवाया था। आपके अक्सर दोस्त बाकी भी जो हैं, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ जो हैं वो लुट चुके हैं, ज़ाहिर है वो आपके दोस्त होंगे, आपसे मिलते होंगे, आपकी बात होती होगी जो मुतासरीन हैं इनके। तो ये कैसा भूखा गैंग था कि जो डिलीवरी बॉयज़ को निशाना बनाता था, फूड उठाता था, पैसे लेता था और निकल जाता था? ये क्या माइंड सेट है? जो आपके दोस्त आपसे मिलते हैं वो क्या बताते हैं कि ये किस तरह से ये मतलब खुराक को, फूड को क्यों निशाना बनाते थे? ये सर जी ऐसा है कि अपना ना ये कह लें कि अभी कोई अच्छे घर के लोग हैं, कोई बीच में मतलब कि कोई मिडिल क्लास फैमिली भी आ जाती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि मतलब कि भी अखराजात इनके बढ़े हुए हैं, कोई नशा वगैरह कर रहे हैं, कोई आइस का कर रहे हैं, कोई चर्च का कर रहे हैं, कोई ऐसे वैसे नशे कर रहे हैं। इनके साथ लड़कियाँ भी मिली हुई हैं, तो लड़कियाँ मिलकर मतलब कि भी ऑर्डर करती हैं, ठीक है। तो ये लड़के पीछे से आके वारदात डाल देते हैं। इसमें ये होता है कि इनको खाना भी मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, मोबाइल भी मिल जाता है। इनके सारे काम मतलब भी एक राइडर से मतलब कि हर चीज़ इनको मिल जाती है। उनको पता है कि हर राइडर के पास 20 से 25-30 हज़ार रुपये का मामूली मोबाइल तो लाजमी होगा और 5-10 हज़ार रुपये का खाना भी मिल जाना है और 5-7-10 हज़ार रुपये राइडर के पास ऑलरेडी होता है। मजबूरी है राइडर की, 5 हज़ार रुपये तो रखना मजबूरी है। तो अगर 5 हज़ार भी उनके पास आ जाए तो उनको और कहे जाइए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप 10 साल से ये काम कर रहे हैं डिलीवरी का, घर पे अफराद कितने हैं आपके? जी माशाल्लाह, अपना मेरे 3 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं। तो वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, मेरे अपने माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, ठीक है। जब कभी ये जब लुटे हैं और वारदात हो गई आपके साथ, दिमाग में ये आया नहीं कि यार छोड़ देते हैं ये काम, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ रिस्क है, इसके अलावा कोई नहीं? सर पहले तो नहीं था, अब मतलब ये 2 मंथ में हो गया है। अभी तो मेरे साथ मेरे मतलब कि करीब से 1 to 5 भी गुजरे ना, तो दिल डर जाता है, मगर मजबूरी है, करना पड़ता है क्योंकि कोई और काम नहीं आता। और अब जबकि आपके मुल्ज़िमान पुलिस ने पकड़ लिए हैं और आपको लगता है कि आपको इंसाफ भी मिलेगा, तो क्या थोड़ा एतमाद बहाल हुआ है? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह भी इनका सर का बहुत शुक्रिया है कि सर ने मतलब भी हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया है कि हमें मतलब भी अभी दिल को तसल्ली आ गई कि नहीं भी पुलिस वाले भी काम मतलब बात सुनते हैं। वरना पहले तो मतलब भी पहला जो मदीना टाउन में हुआ वो कोई रिस्पांस नहीं मिला था। अभी इन्होंने माशाल्लाह भी रिस्पांस दिया, अच्छा रिस्पांस दिया, हमारा रिकवरी भी मतलब हो गई है, मुल्ज़मान भी पकड़े गए हैं, इनका बहुत शुक्रिया है। नाज़रीन कराम, फैसलाबाद में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ को लूटने वाले गैंग के मुतासरा फ़र्द हमारे साथ मौजूद थे जो 10 साल से डिलीवरी का काम कर रहे हैं और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से 2 बार जो है वो इनको लूटा गया। और सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इन डकैतों के साथ ख़वातीन शामिल हैं। एक ख़ातून जो है वो बाकायदा इनके लिए रैकी का काम करती है, बल्कि फैसिलिटेटर का काम करती है। वो डिलीवरी बॉयज़ को बुलाती है, फिर उसका मुकाम जो है वो उसकी लोकेशन चेंज करवाती है कि यहाँ नहीं यहाँ पे आ जाएं, और 1, 2, 3 जगह पे उसकी लोकेशंस चेंज करवाने के बाद नाज़रीन, ये डकैत गैंग जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ को अपना निशाना बनाता था और लूटता था,
इसको फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने और ख़ास तौर पे जो चौकी तारकाबाद है उसने कैसे ट्रेस आउट किया, पुलिस स्टेशन ने इसमें क्या किरदार अदा किया, पुलिस ने इनको कैसे आइडेंटिफाई किया और किस तरीके से धर दबोचा, ये जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंचार्ज चौकी तारकाबाद सब इंस्पेक्टर उमैर इलियास, जिन्होंने इस मखसूस टीम की सरबराही भी की और SHO थाना पीपल्स कॉलोनी की ज़ेर सरपरस्ती जो है ये सारा ऑपरेशन मुकम्मल किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने फैसलाबाद के शहरियों को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। ये गैंग जो दर्द सर बना हुआ था शहरियों के लिए, और ख़ास तौर पे जो फूड पॉइंट्स हैं और डिलीवरी बॉयज़ हैं वो बहुत घबरा रहे थे अब अपनी ड्यूटी करते हुए। बताइएगा कि कैसे आपने इनको ट्रेस आउट किया और कैसे गिरफ़्तार किया? सबसे पहले तो फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ थानों में कंप्लेंट्स जो हैं इनके ख़िलाफ़ रजिस्टर हो रही थी, तो काफ़ी जो है परेशानी का माहौल बना हुआ था। RPO फैसलाबाद जनाब डॉक्टर आबिद साहब की हदायत पर CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल साहब ने खुसूसी टीमें तश्कील दी। हमने भी ASP पीपल्स कॉलोनी की सरबराही में जो हमारे थाने की टीम थी वो इस पे वर्क कर रही थी, तो हमने जो है ह्यूमन रिसोर्स को भी इस्तेमाल किया और जो इंटेलिजेंस ज़राए थे उनको भी इस्तेमाल किया, और जिन नंबर से ये मुसलसल कॉल्स करके ऑर्डर दे रहे थे हमने उनको भी ट्रैक किया। तो जिस मखसूस जगह पर ये ज़्यादा वारदात हो रही थी उसने वहाँ पे हमने ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा एक्टिव किया और इनको गिरफ़्तार किया, और बाकी इंशाल्लाह इनका जो है वो ट्रायल का जो अगला प्रोसेस है इनको सज़ा दिलवाएंगे। उमर भाई ये बताइएगा कि ज़ाहिर है ये फैसलाबाद के तकरीबन तमाम पुलिस स्टेशन से ये कंप्लेन आ रही थी, ख़ास तौर पे जो शहरी आबादी है उसमें, क्योंकि ये फूड पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, डिलीवरी का सिस्टम ज़्यादा होता है, देही इलाकों में इतना नहीं है, लेकिन शहर के जितने थाना जाते हैं सब में ये कंप्लेंट्स थी। तो आपके सर ये सेहरा जाता है कि आपने इतना बड़ा नेटवर्क क्रैक किया है। मुझे बताइएगा कि इस नेटवर्क में अभी तक जो पुलिस की हिरासत में है वो कितने अफराद हैं, और हमें ज़राए से ये भी पता चला है कि इनमें कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं। तरीका वारदात क्या था, ये कैसे फांसते थे, अपना शिकार कैसे ढूंढते थे? ये सबसे पहले जो इनकी जो लड़कियाँ दोस्त थीं दो, अब ये 2 बंदे जो हैं वो हमने गिरफ़्तार किए हैं, एक फलक शेर और दूसरा रशीद, और एक महराब और शहरीन नाम की जो लड़कियाँ थीं ये इनके नंबर से कॉल करते थे, ये जो है पिज़्ज़ा जो है ऑर्डर करती थी, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ये ऑर्डर कर रही थी, और वो ये अपनी मखसूस जगह पे यहाँ जहाँ पे ये महसूस करती थी कि इनको टारगेट करना जो है ना वो आसान है, वहाँ पे बुलाते थे और इनसे वो पिज़्ज़ा भी स्नैच करते थे, जो उनके पास पैसे मोबाइल होते थे वो भी छीन लेते थे। तो मखसूस इलाका ज़्यादा था, वहाँ पे इनका जो क्राइम का जो रेट था उधर ज़्यादा आ रहा था कि ये उधर ज़्यादा वारदात करते हैं, उधर हमने फोकस किया तो अल्लाह ने हमें कामयाबी से नवाजा है और इन सबको अरेस्ट किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनसे आपने ज़ाहिर है इनको जब अरेस्ट किया है तो इनसे जो छीनी हुई अशिया थी वो भी बरामद की होंगी। हमें ये पता चला है कि जो डिलीवरी बॉयज़ के बेचारों के बॉक्सेस होते हैं वो भी इनकी कस्टडी से पुलिस ने बरामद किए हैं। कुछ इनका जो छीने हुए गैजेट्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन से, कुछ नकदी कैश, ज़ाहिर है इन्होंने कुछ एतराफ़ भी किया होगा। अब मज़ीद इनसे इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। क्या आपको लगता है कि इनके साथ कुछ और साथी भी ऐसे हैं जिनको अभी फ़िलहाल ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरा जो नेटवर्क है ये एक दिन ज़रूर क्रैक होगा? जी, इनका एक साथी है जो अभी फ़रार है, तो हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसे पता चल गया है तो वो कहीं भी छुप के बैठा है, तो इंशाल्लाह अगर ये भी कानून के शिकंजे में आ गए हैं तो वो भी आ जाएगा। तो जो इनके पास चीज़ें थी उनमें तो सामान वगैरह और ये केचप का सामान और जो भी ये पिज़्ज़ा के रेलेवेंट चीज़ें थी वो सारी वाफर मकदार में निकली। इनसे वो 2 मोबाइल भी निकले, तो नकदी भी थी, और जो बैग था KFC का बैग वो आपने देखा भी होगा वो भी रिकवर हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें तो फेंक देते थे इस्तेमाल करने के बाद ताकि कोई सबूत ना मिले। भाई वारदात, हर वारदात का कोई ना कोई मोटिव होता है। जाहिर है जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो क्विक मनी के लिए वारदात कर रहे होते हैं कि हमें जल्द अज जल्द पैसा मिल जाए। वो मोबाइल फ़ोन स्नैच करते हैं, पर्स छीनते हैं। ये क्या माइंडसेट था? आपने इनको इंटेरोगेट तो किया होगा, जाहिर सी बात है। क्या माइंडसेट है कि ये फूड को जो है ये अपना, क्या इनके अंदर कोई मखसूस कोई ऐसी भूख थी या ये कोई ऐसा एडवेंचर करना चाह रहे थे सारी दुनिया से हट के? किस तरह का क्रिमिनल माइंडसेट था ये कि ये सिर्फ जो है डिलीवरी बॉयज़ को निशाना बनाते थे? जो सबसे अहम बात है कि ये अब इनके लिए एक एडवेंचर हो गया था कि रोज़ाना की बुनियाद पे उनको टारगेट करना, और ये ईज़ी भी बड़ा था क्योंकि आम वारदात में आपको कोई हालात जो है साजगार नहीं होते। जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ होते हैं इनको आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे बुला सकते हैं,
तो इनके लिए टारगेट करना ईजी हो जाता था। तो ये अब इनके लिए एक एडवेंचर बन गया था कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये हमारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके, मतलब फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ थाना जात में जाके ये कर रहे थे। और ये इनके लिए मैं एडवेंचर ही कह सकता हूँ। मैं उनसे जब इंटरोगेट किया है तो कोई ख़ास मोटिव नहीं था, बस वो जो इनकी गर्लफ्रेंड्स थी, जो दोस्त थी, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए भी वो भी इसमें जो है उनको जो मज़ा आ रहा था कि रोज़ाना की बुनियाद में हम पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, को थोड़े बहुत पैसे भी मिल रहे हैं, तो इनके लिए ये एक एडवेंचर ही था। ठीक है, अब आपने इनको अरेस्ट कर लिया है और पाबंद सलासिल हैं, तो क्या आप इतना मजबूत केस इनके ख़िलाफ़ फाइल करेंगे कि इनको तो सज़ा मिले ही, दूसरे देखने वालों को भी इबरत मिले, और इस तरह के एडवेंचर जिससे किसी की जान जा सकती है, जिससे किसी का नुकसान हो सकता है, उससे लोग बाज रहें? जी, हमारा इनको जो सबसे पहला जो हमारा मकसद है कि इनको सज़ा दिलवाना है और लोगों के लिए मिसाल बनाना है कि अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएंगे, तो कानून मौजूद है, वो हरकत में आएगा और आपको सज़ा भी दिलवाएगा। तो ये सब के लिए मिसाल है कि कोई बंदा भी अगर जुर्म करेगा तो उसको उसकी सज़ा तो मिलेगी, और इंशाल्लाह जो है अभी इनका ट्रायल होगा तो इनको सज़ा दिलवाएंगे और पूरी पैरवी करेंगे इनकी इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, सब इंस्पेक्टर उमैर हमारे साथ मौजूद थे, जो कलीदी किरदार हैं उस टीम का जिन्होंने इस डकैत गैंग को गिरफ़्तार किया और पाबंद सलासिल किया। उनका ये कहना था कि ये डकैत गैंग सिर्फ एक एडवेंचर के लिए और यारी दोस्ती में एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए शायद लोगों के घर उजाड़ने के दर पे था, नौजवानों से उनकी नकदी, उनकी जमा पूंजी छीन रहा था, फूड डिलीवरी बॉयज़ को अपना निशाना बना रहा था। लेकिन फैसलाबाद पुलिस और ख़ास तौर पे थाना पीपल्स कॉलोनी को शाबाश है कि फैसलाबाद के शहरियों को एक बड़ा रिलीफ दिया है, और जब से ये गैंग गिरफ़्तार हुआ है तब से शहरियों में एक एतमाद देखने में आ रहा है और वारदातों में भी वाज़ेह कमी है। नाज़रीन, फैसलाबाद के शहरियों को रिलीफ देने वाला वो नौजवान पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है जिसने उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ को लूटने वाले गैंग को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया बल्कि गिरफ़्तार करके पाबंद सलासिल भी किया है। राना मगफूर सब इंस्पेक्टर जो SHO हैं थाना पीपल्स कॉलोनी के, और जिनकी सरबराही में पूरे फैसलाबाद रीजन को जो है वो तिगनी का नाच नचाने वाले गैंग को जिन्होंने गिरफ़्तार करने का बीड़ा उठाया और चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए न सिर्फ ग्रोह पकड़ा। बात करते हैं राना मगफूर से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, सबसे पहले तो शाबाश है फैसलाबाद पुलिस को, शाबाश है थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस को, जिसने ये एक हवा बना हुआ गैंग था जो फैसलाबादियों के लिए खौफ और दहशत की इलामत बना हुआ था। कैसे आपने इनको आइडेंटिफाई किया और ये सेहरा आपके सर ही क्यों बंधा, बाकी पूरा फैसलाबाद था? राना मगफूर ने ये चैलेंज कैसे एक्सेप्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, आपने कुछ ज़्यादा ही इज़्ज़त अफजाई कर दी। ये बस अल्लाह पाक की रहमत है जी, बाकी पूरे फैसलाबाद की पुलिस ही इस पर बड़ी ईमानदारी और बड़ी नेक नीति से काम कर रहे थे। तो बस अल्लाह ताला ने हमें कोई इज़्ज़त से नवाजा, ये हमारे हाथ चढ़ गए। तो ये बज़ाहिर तो छोटी वारदात लगती है कि वो पिज़्ज़ा डिलीवरी, मतलब जहाँ पे पूरे शहर में लाखों करोड़ों की वारदातें हो रही हैं, वहाँ पे ये बज़ाहिर बड़ी छोटी वारदात है ना कंपैरिजन में। लेकिन ये एक वो जैसे होता है ना कि हम किसी को साथ मजाक बनाने वाली बात, ये उस सेंस में जा रहा था। मतलब फैसलाबाद पुलिस के लिए ये इस तरह का चैलेंज था कि अगर हम ये इतना छोटा केस, ये भी छोटा उन कंपैरिजन में है, लेकिन अगर इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो वो जिस बेचारे डिलीवरी बॉय को लूटते थे उसकी तो शायद उसके लिए तो वही उसकी जमा पूंजी थी, उसका वही लाखों करोड़ों था कि उसने बेचारे ने वही कुछ दो, यानी इन वारदातों में इतनी ही अमाउंट वो लूटते थे, कोई 2,500, 3,000, 5,000, इतनी, मतलब जितनी उस बेचारे के पास, और प्लस उसका मोबाइल ले जाते थे। दूसरा फिर जो ऑर्डर करते थे वो भी उससे छीन के फिर उसका जो हमने रिकवर किए हैं जो डिलीवरी बॉक्स होते थे वो भी, और कुछ उनकी अपनी जो पर्सनल कुछ चीज़ें थी वो भी ले जाते थे। तो ये उस हिसाब से उस बेचारे के लिए तो बहुत बड़ा लॉस था। तो ये बस अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई। बाकी हमारे अफसरान इसमें इसको ऐसे उन्होंने सीरियसली टेकअप किया हुआ था कि जैसे कुछ, मतलब जितनी मेहनत किसी बहुत बड़े केस में, किसी मतलब जो डकैती मर्डर या मर्डर वाले केस में जितनी होती है, वो सारे मतलब RPO साहब से लेके CPO साहब, SSP ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, SP साहब, ASP साहब, इस पर बाकायदा मीटिंग्स होती रही हैं, डे टू डे मीटिंग्स होती रही हैं कि ये वाली वारदातें ये फैसलाबाद के लिए बड़ा एम्बेरसमेंट बना रही हैं कि इतनी छोटी वारदात है लेकिन हम इसको ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अल्लाह ने बड़ी रहमत की, हमें ये मिल गए, और तब से अल्लाह पाक का शुक्र है कि वारदात दोबारा ये कॉल नहीं चली अभी तक।
अच्छा मकबूल बताइएगा कि ये जो गैंग है इसका मोटिव क्या था? ये दर्जनों वारदातें कर चुका है, कुछ अरसे में ही इसने अपनी एक हाइप क्रिएट की और जो नौजवान राइडर्स हैं उनको अपना निशाना बनाया। आपने ज़ाहिर है इनको अरेस्ट किया है, कुछ थोड़ा बहुत इंटरोगेट भी किया होगा अभी। क्या इनका मोटिव क्या है बेसिकली? क्या था कि इनको भूख ज़्यादा थी या इनके लिए कोई एडवेंचर था? ये क्या माइंडसेट था जो इस किस्म के स्पेसिफिक क्राइम को करने पे इनको मजबूर कर रहा था? ये बस सर ये ना जी एडवेंचर कह सकते हैं या सम सॉर्ट ऑफ फन कह सकते हैं। मतलब इस गैंग में कुछ ख़वातीन भी मुलव्वस थी। अब ये इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई है कि जैसे एक मजाक के तौर पे करते हैं कि जी कोई मतलब दिल कर रहा है कि पिज़्ज़ा खाएं या कोई बर्गर या कुछ और कोई फूड आइटम, लेकिन अभी पैसे नहीं हैं। तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना लूट के खा लें। फिर वो करते करते इतना वो उनका यानी कि हौसला बढ़ता गया कि वो फिर वो पिज़्ज़ा या बर्गर या जो भी कोई फूड आइटम थी वो लेने के साथ साथ उसकी भी चीज़ें छीनने लग गए। तो शुरुआत इसकी ऐसी हुई है। ये लोग कॉल करते थे, वो जो फीमेल्स इनके साथ अटैच थी वो कॉल करके ऑर्डर बुक करवाती थी। फिर इनको पता होता था कि उस ऑर्डर का रूट क्या है, डिलीवरी बॉय ने किधर से आना है हम तक। उस रूट को दरमियान में ये कहीं पे ना अपनी जो लड़के थे ये वहीं पे कहीं अपनी पोजीशन संभाल के, तो फिर वो जब आता था फिर वो आके भी कॉल करता था कि मैं फ़लाँ जगह पे पहुंच गया और मुझे आके गाइड कर दें। तो ये फिर उसको दबोच लेते थे, फिर उसकी चीज़ें भी सारी ले लेते थे। उसके एक दो ऐसे वकूए हैं जिसमें उसको मोटरसाइकिल भी ले लिया इन्होंने। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें लेके वापस वहीं पे जहाँ से ऑर्डर दिया था उस खातून ने, और उसी खातून के घर पे जाके ये सारी चीज़ें भी रखते थे। और जो वेपन वगैरह है इसमें जो यूज़ करते रहे वो भी उसी खातून के घर से ही जाता था, बाइक भी वेपन भी। और बाइक और वेपन ये बता रहे थे लड़के जब कोई इंटेरोगेट किया है कि हम इसलिए वहीं पे रखते थे, वहीं से लेते थे, वहीं पे वापस छोड़ देते थे कि रास्ते में अगर हम मतलब वो वेपन के साथ कहीं पे हमें पुलिस ने रोका तो वो तो हमें पकड़ लेगी, फिर फर्दर इंटेरोगेट करेगी तो बाकी चीज़ें खुल जाएंगी। तो वेपन ना होने की वजह से पुलिस जस्ट वो जो रूटीन चेकिंग होती है वो करके इनको छोड़ देगी। तो इनकी अपनी सेफ साइड थी कि इन्होंने उन औरतों को एज अ मतलब आप कह सकते हैं कि वो ढाल के तौर पे शील्ड बना के रखा हुआ था। अच्छा मगफूर भाई, ये इनकी जो मशहूरी हो रही थी, जो पब्लिक परसेप्शन इनकी डेवलप हो रही थी, इनको एक मखसूस नाम से अब जाना जाता था, हसीना डाकू गैंग के नाम से। फैसलाबाद के शहरियों में ये गैंग जो है ये बड़ा तेज़ी से ऊपर आ रहा था, जिसको आपने दबोच लिया है। ये इसमें ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट नो डाउट है। अब बताएं कि इसमें एक ही खातून है अभी तक या ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं? तमाम अफराद इस गैंग के जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं या अभी कुछ बाकी हैं जो अभी तक आपने इनको इंटेरोगेट किया है? तो ये हसीना डाकू गैंग जो है ये सारे का सारा गिरफ्त में आ चुका है? ये खातून भी एक नहीं थी, ये दो ख़वातीन थीं और लड़के भी ये 3 से 4 लड़के। उसमें ऐसे होता था कि 2 लड़के ही जाते थे, लेकिन कभी कोई 2 चले गए, फिर जो नेक्स्ट वारदात पे है उसमें एक लड़का चेंज हो गया, कोई दूसरा आ गया। तो इस तरह से ही इनकी वो चलती रही हैं रूटीन में ना वारदातें। इन्होंने मतलब पिछले जो लगा लें इन्होंने जो इंकशाफ किया ना, इनकी कोई 18 से 20 वारदातें इन्होंने ये पिछले कोई 1-1.5 महीने के दौरान ये कर दी। और मेरे ख्याल में जो रिपोर्टेडली जो FIRs इसकी हुई हैं वो कुछ 14 के लगभग हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे। अब इसमें डाकू जो होता है उसकी मेंटालिटी ये होती है कि मैं वहाँ पे मतलब उस बंदे को टारगेट करूँ जहाँ से कम रेजिस्टेंस उसको एक्सपेक्टेड हो, और फिर आगे से जो बंदा हो वो भी इनके लिए कोई बाद में भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और वारदात की नौइयत ऐसी होती है, अब आपको पता है कि पुलिस के पास इतना वर्कलोड है, तो हम भी ये सोचेंगे कि यार इसमें कोई 5,000 4,000 या कोई पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा चला गया है, और एट द सेम टाइम एक ऐसी वारदात है जिसमें कोई लाखों रुपए चले गए हैं, तो हम भी सोचेंगे यार इसको छोड़ के इस पर फोकस कर लें। तो उसमें भी वो उसको फिर डाकू को सहूलत नज़र आती है कि यार इसमें मेरा पीछा भी कम किया जाएगा, जिस बंदे के साथ वारदात कर रहे हैं वो भी बेचारा उसकी कितनी की हैसियत होगी जो वो मेरे ऊपर मेहनत कर लेगा या वो पुलिस को इस काम पे लगाएगा जाके। तो वो इस लिहाज से इन्होंने ये देखा हुआ था कि बड़ा इजी और सॉफ्ट टारगेट है ये। अच्छा ये बताइएगा कि अब जब ये आपकी गिरफ्त में है तो फैसलाबाद के लोगों को काफ़ी सारा रिलीफ भी मिला है, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन नौजवानों को जो शायद जराइम पेशा नहीं होते लेकिन अपने दोस्तों की गैदरिंग में, सोसाइटी में और एडवेंचर में इस रास्ते पर निकल चलते हैं जिसका एक खौफनाक और भयानक अंजाम है? क्या पैगाम देंगे नौजवानों को कि वो इस तरह की एक्टिविटी से बाज रहें और हमारा मुआशरा जो है वो अमन और मोहब्बत का जो है वो गहवारा बन सके? ये पैगाम तो वैसे आपके सवाल में ही मौजूद है कि नौजवानों के लिए शायद
इन नौजवानों के लिए जो ये वारदातें कर रहे थे, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जिनके लिए ये फ़न होगा, लेकिन वो जिस बेचारे को लूटते हैं उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है उसको भी इस रास्ते पे ले आने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये लोग लूट के अपना गुजारा कर रहे हैं, वो भी फिर अपनी जो हक हलाल का वो ज़रिया मुआश कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो छोड़ के इस तरह के पैटर्न पे आ जाएं। तो ये इसमें कुछ चीज़ें अखलाकियात में आती हैं क्राइम से ज़्यादा। तो ये मेरे ख्याल में अखलाकियात की पस्ती है बहुत ज़्यादा, कि हम ऐसे बंदे को लूट रहे हैं जो बेचारा पहले ही बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में अब पैगाम इसमें क्या देना है, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनमें तो शायद इतनी भी सलाहियत नहीं होगी कि वो इन चीज़ों को समझ सकें, कोई इनको जांच सकें कि अगर कुछ करना भी चाह रहे हैं तो उसकी कम से कम कोई मेयार को मुकर्रर कर लें। तो बस अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, हमें इतनी सेंस हो, इतनी हमारे अंदर कोई इंसानियत हो कि हम कम से कम कोई ये देख लें किसी के साथ ज़्यादती करते हुए कि जिसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं उस बेचारे की अपनी सकत कितनी है। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर राना मगफूर हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी सरबराही में उस टीम ने उस गैंग को गिरफ़्तार किया जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाए हुए था। इस गैंग में ख़वातीन भी शामिल थीं जिनको शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता। ख़वातीन अहदाफ को कॉल करके बुलाती थीं और वहाँ पे उनके जो मर्द साथी हैं वो उनको लूट लेते थे, खाने पीने की अशिया, नकदी, मोबाइल फ़ोन्स। लेकिन बिलाखिर फैसलाबाद पुलिस की मेहनत और पेशा वाराना महारत से ये गैंग पुलिस की गिरफ्त में है और अब इन्हें करार वाकई सज़ा मिलेगी। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से फैसलाबाद में खौफ और दहशत की इलामत बनने वाला हसीना डाकू गैंग जो फास्ट फूड और पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ को अपना निशाना बनाता था, फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की पुलिस ने अपनी पेशा वाराना महारत से उसे न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया। और इस गिरफ्तारी के बाद फैसलाबाद में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ के लूटने के जो इक़दामात हैं, लूटने के जो वाक़यात हैं, उसमें वाज़ेह कमी भी देखने में आई है। एक एडवेंचर और नौजवानों का शुगल जो है वो बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। शहरी अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और ऐसे नौजवानों के लिए पैगाम है कि आपका एडवेंचर किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।